तो आज की वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी को देखने वाले हैं। चूँकि लेट नाइट शो है इसलिए लेट नाइट शो में आपका स्वागत है। बैठिएगा, मनोरंजन भरपूर मिलेगा और ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको भी पता है कि लेट नाइट शो में हमारे लिए दुश्मन कौन होता है? नींद। तो नींद को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान लगा के लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो एक इंसान के कहने पे नहीं, एक बच्ची के कहने पे और एक बच्चे के कहने पर बनाई जा रही है। जो बच्ची है उसका एसएमएस तो अब भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो चिरकुंडा पता नहीं कहीं डिलीट कर दिया। हो सकता है उसको कुछ ध्यान आ गया होगा, जो भी है। लेकिन हम उनको भी काउंट करते हुए ये वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा इस बच्ची ने मेरे साथ चीटिंग की है। टाइम बोल के थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले तो बोला था एक ही टॉपिक, लेकिन अब दोनों टॉपिक देखते हैं। अगर लास्ट तक कवर हो जाता है तो ठीक है, वरना माफी मांग लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, इम्यूनो और लॉजी। सिंपल सी बात है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इम्यून और मतलब इम्यून का मतलब क्या हो जाएगा? इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ठीक है। मतलब बचाव करना, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या करती है? हमारा बचाव करती है, यानी कि डिजीज से हमें फ्री करती है। और दूसरा क्या करती है? या डिजीज से हमारी सेफ्टी करती है। और लॉजी मतलब क्या है? उसका मतलब स्टडी होता है। तो डिजीज से सेफ्टी की स्टडी करना ही क्या है? इम्यूनोलॉजी है। देखिए फिर से सुनिए, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो का मतलब हो गया इम्यून। इम्यून सिस्टम क्या करती है? हमारा बचाव करती है, हमारी सेफ्टी करती है। किससे? डिजीज थे। तो डिजीज, सेफ्टी और लॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉजी का मतलब अब हमसे ऐसा काम करवाएंगे तो आपको थोड़ी मोड़ी खांसी सहनी पड़ेगी। अब कितना हम कट करके निकालें? हर 2 वर्ड पे खांसी आती है तो हम क्या करें? तो देखिए, इम्यूनो मतलब क्या हो गया? आपका डिजीज, सेफ्टी और लॉजी मतलब स्टडी। यानी कि इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम डिजीज से सेफ्टी की स्टडी करते हैं और यही प्रोसेस आपकी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। वही चीज़ आपको यहाँ पे फारसी में लिखी मिल जाएगी, उसे भी पढ़ते रहें, देख लीजिए। देखिए वही बात हो गई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिजीज आर कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। देखिए सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इम्यूनोलॉजी है ये भी बायोलॉजी की ही एक शाखा है, उसी की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हम डिजीज से फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू हम डिजीज से फ्रीडम प्राप्त करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? उसी की स्टडी आपकी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि हम मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। किससे? डिजीज से फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। और यही आपकी जो प्रोसेस है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इसी चीज़ को आप और भी लॉन्ग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, टाइप्स, इट्स डिसऑर्डर एंड लॉट मोर। ठीक है, सिंपल सा कहना यह है कि इम्यूनोलॉजी क्या है? आपकी क्या है? बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसके अंतर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं। ये सब की हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के टाइप्स के ऊपर, उसके ऑर्डर के ऊपर और भी बहुत चीज़ों की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इस तरीके से लॉन्ग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सुनिए, द इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स फ्रॉम इन्वेडिंग इन्फेक्शंस थ्रू वेरियस लाइन ऑफ डिफेंस। वही बात है, सिंपल सा कहना है कि जो हमारी अंदर इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है। वो हमारी बाहरी जो रोग हैं, बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनसे हमारी प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, इसलिए जब ये जो कोरोना का टाइम चल रहा था वहाँ पे कहा जा रहा था कि अपने इम्यून सिस्टम को बेटर बनाइए, ताकि वो अपने आप को इस काबिल कर ले कि जो आपका कोरोना है उससे लड़ने में सहायक हो। चलिए, पूरी तरीके से ना सहायक हो, फिर भी इतना सहायक हो कि आपको उस लेवल की हार्मफुल उससे इफ़ेक्ट ना पड़े, या मतलब उस लेवल का आपके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े कोरोना का। इसीलिए कहा जा रहा था कि इम्यून सिस्टम को बेटर बनाइए। बेटर, तो वही चीज़ कही गई कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, डिफेंस सिस्टम के रूप में वर्क करता है। और वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी सेल्स को, हमारी टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन को
इन सबों को इन्फेक्शन से, जो बहुत अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन है, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, ये लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर देता है। आपको पता है कि बहुत सारे मतलब कई लेयर्ड में सिक्योरिटी क्रिएट करता है कि मान लीजिए अगर कोई पहली लेयर वाली सिक्योरिटी को क्रॉस करके कोई वायरस आ भी जाए तो वो सेकंड वाले में मर जाए। इस तरीके से वो क्या करता है, वो लाइंस ऑफ डिफेंस को क्रिएट कर देता है, ठीक है, ताकि जो आपकी बीमारी है या जो भी आपका वायरस बैक्टीरिया है वो अंदर ना आ पाए। मतलब समझ लीजिए कि बहुत कड़ी सुरक्षा देता है आपको। आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि आपकी बॉडी को ना मोदी वाली फीलिंग देता है, मतलब 3 लेयर्ड 4 लेयर्ड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, यही काम अच्छा से करता है। और सुनिए, ओवरऑल द इम्यून सिस्टम फंक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग, मतलब पहचानती है, काहे का ऐसा वर्ड बोलना, तो रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेन एंटीजन्स इंक्लूडिंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कि सिंपल सा कहना है कि ओवरऑल जो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या करता है, वो जो बाहर के फॉरेन एंटीजन्स होते हैं, मतलब ऐसे समझिए जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका डिजीज कॉजिंग कोई फैक्टर हो, उनको पहचानता है। कौन पहचानता है, आपका इम्यून सिस्टम। उसको पहचान के उसको नष्ट करने का काम, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, चाहे वो आपके सूक्ष्म जीव ही कोई न हो, कोई भी जो आपका फॉरेन पार्टिकल है जो बाहर से आ रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए जाहिर सी बात है वो अच्छा नहीं होगा, तो वो उसको पहचानता है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, आपका इम्यून सिस्टम करता है। यही चीज़ आपको नॉर्मली समझाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं ना, हार्मफुल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, तो इसीलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ये नष्ट करता है। बहुत चालाक होता है, इसीलिए कहते हैं ना, जो वैक्सीन लगती है वो वैक्सीन क्या करती है, वो वैक्सीन उस रोग से लड़ने के लिए एक तरीके का मेमोरी प्रदान कर देती है, और वो मेमोरी जाके आपके जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें सेट हो जाती है। और जब वो मेमोरी उसमें सेट रहती है तो आगे कभी उससे संबंधित अगर कोई रोग आता है तो तभी ये वैक्सीन उससे लड़ पाती है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम को वो याददाश्त आ जाती है कि अच्छा ये रोग पहले भी आ चुका है बॉडी में, ओ इसकी तो वैक्सीन भी लगी थी हमको। इस तरीके से वो समझ के वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से आपकी वैक्सीन वर्क करती है। वैक्सीन कुछ नहीं करती, वो आपके इम्यून सिस्टम को एक याददाश्त डालती है और वो बताती है कि आपने मतलब आपके इम्यून सिस्टम में इससे पहले इस रोग से किस प्रकार से फाइटिंग की थी, किस प्रकार से लड़ाई की थी। बात समझ रहे हैं? एक तरीके से वो आपके इम्यून सिस्टम में एक याददाश्त भी डालती है, मेमोरी डालती है कि इस तरीके का, और इसी के बेस पे वो वर्क भी करता है। वो देखता है कि अच्छा ये चीज़ इससे पहले कभी आई है कि नहीं, तो वो जानता है, उस हिसाब से उसके ऊपर वर्क करता है। तभी जब कोई नई चीज़ आ जाती है, जैसे कि आपका अभी अभी जो कोरोना वायरस आया था, वो बॉडी के लिए नई चीज़ थी, वो उससे परिचित नहीं था, इस वजह से वो उससे अच्छे से भिड़ नहीं पा रहा था, अच्छे से लड़ाई नहीं कर पा रहा था। और जिसका जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेटर कंडीशन में था, वो उनसे आसानी से भिड़ जा रहा था। ठीक है, कम से कम उस लेवल तक तो भिड़ ही जा रहा था कि बॉडी को टोटली मतलब ख़राब नहीं होने दे रहा था कि इंसान मर जाए उसके इम्यून सिस्टम की ही वजह से, और कुछ आपके बाहरी जो आप जो भी हेल्प कर रहे हैं उसका मेडिसिन के तौर पे, इन दोनों को मिलाकर वो कोरोना से जीत जा रहे थे और 14 से 15 दिन बाद बचकर वापस आ जा रहे थे। यही रीजंस थे उनके ठीक होने की। तो इन सब में भी आपके प्रतिरक्षा तंत्र का मेन भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रतिरक्षा तंत्र बहुत आपका अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, तो आप कैंसर जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से भी स्वयं ठीक हो सकते हैं। नॉर्मल जो बुखार होता है, जो खांसी जुकाम होता है, इन सब चीज़ों से तो हम खुद ही ठीक हो जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है और हम उतना टाइम बॉडी को देते नहीं हैं। बाहर से कोई दवाई खाकर जल्दी से ठीक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है लेकिन उसे ठीक कर लेती है।
अब चाहिए तो आप एग्जाम्पल में हमको ले सकते हैं, पिछले कई दिनों से हम इसी इंतज़ार में हैं कि हम भी ठीक हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ के हमको ठीक करेगा। और सुनिए, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत तरीके की सेल से और बहुत तरीके के ऑर्गन से मिलकर बना है, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन के खिलाफ, मतलब रोगजनक के खिलाफ। जो भी आपके रोगवाहक हैं, जो भी आपके बाहर से आते हैं, उनके खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब बात आएगी कि पैथोजन्स कौन कौन से हैं, तो आपके सब कुछ पैथोजन्स है, जैसे कि आपका रोगवाहक कौन कौन से हैं, सब कुछ है। आपका पैरासाइट हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है वायरस हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके पैथोजन्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है। मालिक, ए मालिक, इतना जल्दी कहाँ पड़ गई भाई साहब? अभी तो पूरी कहानी बता रहे थे। नहीं नहीं, बताओ बताओ, बड़ी फुर्सत में बैठे हो ना, पूरी कोरोना पूरी डिटेल दो। नहीं अब दो, अब याद आ गया कि तुमको बहुत कुछ बताना है। कबे चिरकुंडे तू फिर आ गया, भाग यहाँ से। इस पागल की बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, वो थोड़ा सा हम भटक गए थे, हमको याद नहीं पड़ा कि हमको बहुत कुछ देखना पड़ेगा अभी। तो देखिए, जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो दो प्रकार की होती है। या बात की जाए टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी को कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, यही दो प्रकार की होती है। अब जरा एक एक को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी को, इसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जो आपका इनेट इम्यूनिटी है वो एक प्रकार की स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम है। ठीक है, एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैपेसिटी है। अरे मतलब कि ये कहना है कि ये एक मतलब बॉडी की एक स्पेसिफिक, एक विशेष जो नहीं होता है, एक विशेष आपकी प्रतिरक्षा क्षमता है, जो इंसान को जन्म के समय से ही मिल जाती है। ठीक है, मतलब जब इंसान का जन्म होता है, जब बच्चा होता है, उसी समय से ये हमारे अंदर इस तरीके की इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, या हम जब पैदा होते हैं तो ये इम्यूनिटी लेकर ही पैदा होते हैं। उसमें ये इम्यूनिटी यानी कि इनेट इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट होती है। सिंपल सी ये कहना है। और ये जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, ये हमेशा ही आपके जो बाहरी फैक्टर हैं, जो आपके बाहरी फैक्टर मतलब क्या, जो भी आपके पैथोजेंस है, जो भी आपके रोगजनक है जो आपके अंदर आएंगे, उनसे हमारे बॉडी की सेफ्टी के लिए हमेशा मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करती है। उनको हमारी बॉडी के अंदर आने नहीं देती है, और अगर आ भी जाती है तो उनको मार देती है, उनको आने ही नहीं देती है, उनको बाहर ही रोक देती है। इन सब का ध्यान देती है कौन? आपकी इनेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र। इनको बाहर ही रखती है, इनको हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने नहीं देती है, इंटर करने नहीं देती है, उनको बाहर ही ख़त्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, बात समझ में आई? वही चीज़ देखिए यहाँ पे फारसी में लिखी है कि इनेट इम्यून सिस्टम इज अ कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोटीन्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट, आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स मतलब क्या? रोगाणु के द्वारा जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहती है। कौन? यही आपकी इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। तो माइक्रोब्स इन द इन्फेक्शन एरियाज, इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर बर्थ, यानी कि हमारे जन्म के समय से ही ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, मैंने आपको बता दिया कि बाहर से कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर न कर पाए, इसका ध्यान देता है और इसी में सेफ्टी करता है। ठीक है, और इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये भी जो हमारी बॉडी की सेफ्टी करता है ना, वो 2 लेयर में करता है। एक आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, या इसी को हम फिजिकल बैरियर कहते हैं, जो बाहर से मतलब बाहरी रूप से हमारी सेफ्टी करता है। और दूसरा हो गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि सेलुलर बैरियर। अगर किन्हीं वजहों से जो आपका बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाए, तब ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा वो पकड़ा जाता है और उसको मार दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए किन्हीं वजहों से आपकी जो सिक्योरिटी है उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, और वो आपका सेकंड में एंटर कर जाए, तो फिर वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा मार दिया जाता है, यानी कि सेलुलर बैरियर के द्वारा मार दिया जाता है। तो जरा इन दोनों को भी समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बस एक बार समझेंगे कहेंगे बस यही था, इसी के लिए फालतू का दिमाग खराब किए थे। तो देखिए आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है, यानी कि आपका जो फिजिकल बैरियर है वो क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी बाहरी रूप से रक्षा करता है, बाहरी रूप से। तो जो हमारे शरीर के जो बाहरी आवरण होते हैं, जो आपके बाहरी आपके लेयर होते हैं,
उनमें से आपका जो पैथोजन है या जो भी आपका डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है वो आपके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, और प्रवेश नहीं कर पाता है तो बेचारा बाहर ही रह जाता है, तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से जो आपका फिजिकल बैरियर है वो आपकी बहुत से रोगाणुओं से, बहुत से पैथोजन से आपकी सेफ्टी करता है, बहुत से आपके डिजीज़ कॉजिंग जो आपके फैक्टर है उनसे आपकी सेफ्टी करता है। जैसे आपका हैजा हो गया, मतलब कॉलरा जिसे कहते हैं, आपका जो पोलियो हो गया, जो आपका खसरा हो गया, ऐसे वैसे जो बहुत घटिया घटिया बीमारी के नाम है उनसे आपकी सेफ्टी करता है। अब कैसे सेफ्टी करता है वो समझ लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आपके फिजिकल बैरियर है वो क्या हो गया, वो जैसे आपकी जो स्किन है वो क्या है, वो फिजिकल बैरियर है। क्यों इस फिजिकल बैरियर है, वो जो रोग हैं, जो आपके पैथोजेंस होंगे, जो आपके बैक्टीरिया, जो वायरस हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। वो उनको हमारी टिश्यू में, उनको हमारी बॉडी के अंदर, उनको हमारी सेल्स में जाने नहीं देता है। कौन नहीं जाने देता है, आपकी स्किन। अब जाहिर सी बात है मन में क्वेश्चन है कि आपका स्किन बना किससे होता है। जो आपका स्किन है वो केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है, उसी प्रोटीन से बना होता है। ये आपका वाटर प्रूफ होता है, आपका जर्म प्रूफ होता है। आपके जर्म को, यानी कि जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस हैं, मतलब जो भी आपके पैथोजेंस हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है। और भी जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब जहरीले, विषैले, इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं, उनको भी हमारी बॉडी के अंदर जाने देता है, उनको भी बाहर ही रोक देता है। कौन रोक देता है, आपकी स्किन रोक देती है। बहुत ही काम की चीज़ है, आप समझ नहीं रहे थे, आप बहुत हल्के में ले रहे थे, तो इतनी बातें समझ लीजिए। तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल बैरियर हो गया ना, फिजिकल बैरियर, ठीक है। अब ये सब आपको लिखवाना पड़ेगा, मतलब इन सब को आपको लिखवाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें लिखवानी पड़ेगी। अरे टॉपिक डाल देंगे, आप खुद ही लिख लेंगे, इतने तो टैलेंटेड खुद ही हैं आप। और देखिए फिजिकल बैरियर के रूप में कौन वर्क करता है, आपकी म्यूकस की मेम्ब्रेन जो होती है वो भी फिजिकल बैरियर के रूप में वर्क करती है। जैसे हमारा आहार नाल है, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और जो आपका मूत्र जनन का भी जो आपका ट्रैक्ट होता है, इन सभी के अंदर जो आपका म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उस म्यूकस की मेम्ब्रेन के अंदर ही जो आपके बैक्टीरिया हैं वो जाकर फंस जाते हैं। मतलब इन सभी के द्वारा म्यूकस को सेक्रेट किया जाता है। और आपको भी पता है कि जो आपका म्यूकस है वो क्या है, एक तरीके से चिपचिपा और बहुत गाढ़ा पदार्थ होता है, मतलब जो आपको नाक से नहीं निकलता है जुखाम के दौरान, जो अभी हमको फ़िलहाल में है, उसी को म्यूकस कहते हैं। और उसकी लेयर हमारी बॉडी के अंदर बहुत जगह पाई जाती है। जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा पार्ट है, यानी कि मुंह से लेकर एनस तक में जितना भी पूरा पार्ट है, उन सब की जो दीवारें होती हैं उसमें म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे आपकी म्यूकस की ही लेयर है जो सेफ्टी करती है हमारे पेट के दीवारों की। तो ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, सिंपल सी बात है। तो वो भी क्या करता है, वो भी जो भी आपके बैक्टीरिया हैं, जो आपके डस्ट के पार्टिकल हैं, उनको फंसा लेता है। जैसे नाक के अंदर हो गया, अब वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है तो वो फंसा लेती है, वो उनको अंदर नहीं जाने देती है। ऐसे हमारे मुंह के अंदर भी हो गया, वहाँ पे भी वो फंसा लेती है। तो मिला जुला का कहना यह है कि इसको फंसा लेती है और फंसा के मार डालती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, सिंपल सा यही कहना है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका फिजिकल बैरियर के रूप में वर्क कर रहा है। इसलिए कहते हैं जल्दी कम शैतान का होता है, जो कि हो ही रहा है। एडिटर का खटपट किए भैया, देखना रहा वीडियो बना रहे हैं, आएंगे मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। रात को तुम्हारा 12-12 बजे 1-1 बजे का घट जाता है रे, आए पानी खोला, फ्रीज लिया, पी गया, खत्म। तो जब तक खटपट ना करेंगे तब तक चैन ना मिलेगा। ऐसे ही जो हमारा आँख है, उस आँख में आंसू के माध्यम से भी जो हमारे बैक्टीरिया हो गए या जो आपका डस्ट के पार्टिकल हो गए, वो भी उसी के माध्यम से बाहर चला आता है। तो ये सब जो चीज़ें आपने देखी, ये सब क्या है, ये सब आपके सब के सब फिजिकल बैरियर हैं। अब बात करते हैं केमिकल बैरियर या साइकोलॉजिकल बैरियर की। तो उस तरीके से कैसे इसे रोका जाता है वो भी देख लीजिए। सिंपल सी बात है, आपको भी बहुत सी चीज़ें पता है कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर बहुत सी ऐसी केमिकल चीज़ों का सेक्रेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से भी जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पेट के अंदर HCl का सेक्रेशन किया जाता है, ठीक है। और HCl क्या है, HCl एक बहुत ज़्यादा एसिडिक, आपका एसिडिक नेचर का एक केमिकल है, जो कि आराम से आपके पैथोजेंस को किल करने में, मान लीजिए जो आपके खाने के साथ पैथोजन, यानी कि जो खाने के साथ आपका बैक्टीरिया या किसी प्रकार का वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो इन सभी हार्मोन्स के द्वारा, इन सभी केमिकल्स के द्वारा उनको मार दिया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, बहुत आसानी से इसे किल कर देता है, पैथोजेंस को किल कर देता है।
इसके अलावा जो बहुत तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके प्रोटीन के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में सहायक होते हैं, वो भी इनको डाइजेस्ट करके धीरे धीरे किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सब आपके केमिकल बैरियर के ही रूप में वर्क कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारे आँख के द्वारा आंसू निकलते हैं उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये आपके बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या है, ये भी आपका केमिकल सेक्रेशन ही हो गया। तो ये भी फिजिकल बैरियर मतलब केमिकल बैरियर का ही काम करता है, क्योंकि केमिकली ये बैक्टीरिया को मार रहा है, मतलब जो भी आपके पैथोजन है उनको किल करने का काम कर रहा है। और यही सेम एंजाइम हमारी नाक में भी पाया जाता है, यही सेम एंजाइम हमारे मुंह के सलाइवा में भी पाया जाता है, मतलब जो हमारा सलाइवा होता है उसमें भी पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे नाक के अंदर भी जो अगर बैक्टीरिया प्रवेश करता है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। साथ ही साथ वो जो आपका म्यूकस की लेयर थी जो हमारे अंदर मतलब जो जुकाम होने पर पाया जाता है, वो भी आप एक तरीके से फिजिकल बैरियर के रूप में रोकता है। और ये जो आपका लाइसोजाइम है ये आपका केमिकल बैरियर के रूप में रोकता है। वैसे जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है उसमें भी ये पाया जाता है, तो वो वहाँ पे भी एक तरीके से केमिकल बैरियर के रूप में वर्क करता है और जो भी बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जब डिस्ट्रॉय होकर भी मान लीजिए वो पेट में जाता है तो धीरे धीरे एनस के रास्ते वो बाहर निकल ही जाता है। तो मिला जुला के कहना यह है कि ये सभी के सभी आपको मार पीट के हटा देते हैं, मतलब रहने नहीं देते हैं इन बैक्टीरियाज को, जो भी आपके वायरस हैं, मतलब सही वर्ड है कि जो भी आपके पैथोजेंस हैं, जो भी आपके रोगवाहक हैं, जो भी आपके डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है, उनको हमारी बॉडी के अंदर टिकने नहीं देता है, उनको फिर बाहर कर देता है। फिर वो हम बाथरूम जाते हैं, वहाँ से मतलब एनस के रास्ते बाहर हो जाता है, मर्जी के लेकिन बाहर हो जाता है। देखिए इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वरना टाइम जाएगा ना, इसलिए बिल्कुल बहुत कम कर रहे हैं। देखिए फिर भी 21 मिनट की वीडियो हो गई, कितना बचाएंगे। मानते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहक गए थे, लेकिन फिर भी कितना भी ट्राई कर लीजिए सब कुछ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। या तो हम बिल्कुल ना समझाएं, बिल्कुल भी ना समझाएं, सिर्फ बस मतलब एक कार्टून की जैसा पढ़ते चले जाएं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मान लीजिए जो आपके बैक्ट है वो इन दोनों बैरियर्स को पार कर गया, चाहे वो आपके फिजिकल बैरियर हो चाहे वो आपके केमिकल बैरियर हो। तो ऐसे में ये आपका सब्सटेंस यानी कि एंटी मलेरोबायल, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, एंटी मलेरोबायल जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो अब इनको रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्या करते हैं वो सुनिए। जब आपके जो आपके डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी त्वचा के अंदर, हमारी स्किन के अंदर उसको किसी प्रकार से क्रॉस करके हमारे ब्लड में मिल जाए या हमारे टिश्यू में मिल जाए, तब ये आपका जो सब्सटेंस है ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस भी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक आपका इंट्राफेरेंस और एक आपका ट्रांसफेरेंस, ठीक है, मतलब एक आपका इंटरफेरेंस और एक आपका ट्रांसफेरेंस। जब देखिए ये दोनों करते क्या है वो भी समझ लीजिए। तो देखिए आपके जो इंटरफेरेंस है इनका फॉर्मेशन कब होता है, जो आपके वायरस होते हैं वो जिस भी कोशिका के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, जो आपके मान लीजिए कोई वायरस है वो जिस भी कोशिका के ऊपर अटैक करता है तो वो कोशिका अपने अंदर एक प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके इंटरफेरेंस कहलाते हैं। वो उन्हीं कोशिका के अंदर अपना फॉर्मेशन करती है जिनके ऊपर वायरस अटैक किए होते हैं, वहाँ पे एक प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वही आपका इंटरफेरेंस होता है जो इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। फिर वो उन्हीं जगहों पर बनता है जहाँ जहाँ पे वायरस का अटैक हुआ होता है, वहाँ पे उस कोशिका के द्वारा खुद ही उस प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, एक प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, वही आपका इंटरफेरेंस कहलाता है और वही उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बात समझ में आ गई। और फिर यही इंटरफेरेंस आपके अन्य जो आपके जो वायरस संक्रमण, जो वायरस से इन्फेक्टेड जो आपकी कोशिकाएं हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफेरेंस की क्या है। तो ट्रांसफेरेंस ये सिंपल सी बात है, ये आपके ब्लड में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो पहले से ही ब्लड में पाए जाते हैं, यानी कि ये ब्लड में पाए जाने वाले ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन हैं और ये क्या करते हैं, ये आपके पैथोजन को ग्रोथ करने से रोकते हैं, यानी कि उनको मार देते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, लेकिन ये ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ऊपर पड़ा आपने इंटरफेरेंस, उनका फॉर्मेशन वही कोशिका करती है जिनके ऊपर वो लोग अटैक किए होते हैं, वो वायरस अटैक किए होते हैं, वो अपने अंदर से इस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है जो इनको रोकने में हेल्प करती है। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो गई। ये क्या था, ये आपका फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस की, वो भी देख लीजिए। इतनी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसमें से जो पूछने वाली चीज़ें हैं ना वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, यानी कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी नेचुरल किलर सेल होती हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल होती हैं, यानी कि टी सेल और बी सेल, यानी कि वही आपकी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, उससे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा आपकी प्राथमिकता होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछने लायक चीज़ें हैं।
इसके अलावा जो अगर क्वेश्चन पूछने वाली बात है वही आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी, उसको भी हम देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब आपको भी पता है कि सिक्योरिटी में चूक हो जाती है, ठीक है, मतलब गलतियाँ हो जाती हैं, गलती आपका प्रकृति का देन है। तो वैसे ही इनके द्वारा भी जो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, उनके द्वारा भी अगर कोई वायरस उसको क्रॉस करके किसी तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आपका इंटर कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर इसको सुरक्षा करने का काम कौन करता है? आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सेलुलर बैरियर करता है। अगर किसी तरीके से कोई फर्स्ट बैरियर को क्रॉस कर गया तब उसे सेलुलर बैरियर या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से भिड़ना पड़ता है। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई आपका बड़ा इंसान है, मान लीजिए मोदी जी ही हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो कई लेयर में होती है। तो जो आपकी उनकी सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जो सबसे उस साइड होती है, ना कि मोदी जी के पास वाली जो ब्लैक कैट कमांडो वाली होती है वो वाली नहीं, जो उनसे दूर वाली जो फर्स्ट वाली होती है, उसको बहुत से लोग क्रॉस करके आ जाते हैं। कभी पैर छूने चले आते हैं, कभी कुछ करने आ जाते हैं, या कोई क्रिकेटर्स ही हो गया तो उसमें से नहीं भाग के लोग चले आते हैं पैर छूने, तो या बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाने। तो ये सब क्या है? ये सब सिक्योरिटी को क्रॉस करके कहीं ना कहीं से चले आए ना। वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारे कीटाणु या बैक्टीरिया जो भी है वो क्रॉस करके अगर आ जाते हैं, तब इनको सेकेंड लेयर वाली सिक्योरिटी देखती है। अब ये कैसे देखती है वो सुन लीजिए। तो देखिए, जो आपका सेफ्टी का फर्स्ट लेयर है वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सिक्योर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें भी गलतियां हो सकती है, उसमें से भी वायरस आपके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको क्रॉस करके वायरस एंटर कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जो सुरक्षा का दूसरा स्तर होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो आपकी WBC होती है, यानी कि जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और जो आपके कुछ अन्य आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो आपके भाग लेते हैं, वो आपको इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे आपका जो पहला हो गया वो हो गया आपको फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम, ठीक है। फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम ये क्या है? ये आपका उसको खाने का काम करती है, जो भी आपका पैथोजेंस है ना उनको खाने का काम करती है। फैगोसाइटिक मतलब हिंदी में कहते हैं भक्षण सुरक्षा तंत्र। भक्षण मतलब क्या? उससे बच जाना, मतलब खा जाना, ठीक है। नाम से ही समझ में आ जा रहा है। बस अब देखने की बारी है कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये आपके जो वायरस होते हैं या जो भी कुछ आपके पैथोजेंस है उनको खाने का काम करती हैं, ठीक है। यही जो आपकी प्रोसेस है वही आपकी फैगोसाइटोसिस कहलाती है, यानी कि इनको जो खाने की प्रोसेस है, ये जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मोनोसाइट और आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और इनके द्वारा इन कोशिकाओं को, मतलब इन जो आपके विषाणु हैं, मतलब इन जो वायरसेस हैं या जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो भी आपके पैथोजेंस हैं, उनको खाने की जो प्रोसेस है वही आपकी फैगोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। और जो ये सेल्स होती हैं जो इनको खाने का काम करती हैं, यही सेल आपकी भक्षी सेल यानी कि फैगोसाइटिस सेल कहलाती हैं, यानी कि उनको खाने वाली कहलाती हैं, ठीक है, फैगोसाइटिस कहलाती हैं। और सुनिए, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है वो क्या करती है? वो ब्लड के अंदर घूमती रहती है, ठीक है, ब्लड के अंदर अपना घूमती रहती है, और घूमते हुए उसे जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस मिल जाता है उसको खा लेती है। कहती है वाह मेरा तो भोजन मिल गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे वो घूमती रहती है और जो भी उसको मिल जाता है उसको वो खा जाती है। इसी कारण से इन्हें मतलब मोबाइल डिफेंस यूनिट के भी नाम से जाना जाता है। मतलब ये गश्त करती रहती हैं। गश्त मतलब समझ रहे हैं? जैसे पुलिस वाले रात में गश्त करते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, वैसे ही ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है वो भी हमारे ब्लड के अंदर गश्त करती रहती है, घूमती रहती है। जो भी उसको मिल जाता है, जो भी वायरस मिल जाता है, जो भी आपके पैथोजेंस मिल जाते हैं, जो भी आपके डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर मिल जाते हैं, उसको वो खा लेती है। इतना सा काम करती है, ठीक है। इसी वजह से इसे मोबाइल डिफेंस यूनिट भी कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? ये हमारी बॉडी के अंदर सेफ्टी का भी काम करती है और साथ ही साथ सफाई का भी काम कर रही है। चलिए, जो आपकी इसके अंदर दूसरी है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो आपकी मोनोसाइट्स हैं वो क्या करती है वो समझिए। वो आपके टिश्यू में जाती हैं,
जो आपकी बड़े बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, जैसे आपका मैक्रोफेज कोशिकाएं हो गई, वहाँ पर जाती है और उन कोशिकाओं में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, यहाँ से वहाँ कर रही है। और वहाँ पे जो भी उसको बैक्टीरिया, वायरस जो भी मिल गए, जो उसको डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर मिल जाते हैं, उसको वो खा जाती है। मतलब जो वो थी वो आपको नॉर्मल जो कोशिकाएं होती है वहाँ पे घूमती रहती हैं, और जो आपकी ये जो मोनोसाइट्स हैं वो बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है, वहाँ पर घूमती रहती है और उसमें जो भी मिल जाता है उसको खा जाती है। बस सिंपल सी बात है। और ये दोनों के दोनों कर क्या रहे हैं, ये हमारी बॉडी की सेफ्टी भी करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेफ्टी का भी कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ सफाई का भी काम कर रहे हैं। जो भी मिल जाता है, जो भी टूटी फूटी सेल्स भी मिलती है ना, उनको भी खा जाती है। दूसरा है वो आपका है इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, अब इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या है वो भी समझ लीजिए। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब हमको चोट वोट लग जाती है, कहीं घाव लग जाता है, कहीं कट जाता है, तो जाहिर सी बात है अब वो स्थान खुला हो गया तो वहाँ से बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइम पे ये जो आपके मतलब इन्फ्लामेटरी बैरियर होते हैं वो काम करते हैं, वो इनको बाहरी रोक के रखते हैं, उनको अंदर आने नहीं देते हैं। थर्ड है आपकी इंटरफेरॉन्स, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जिन सेल्स के ऊपर वायरस आपके अटैक कर चुके होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर से एक विशेष प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन का सेक्रेशन करती है, मतलब एक तरीके के प्रोटीन का सेक्रेशन करती है। और वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन उन वायरस के इफेक्ट को ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन आपके जो टिश्यू के फ्लूइड होते हैं उनमें जाकर मिल जाता है। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे शरीर की अन्य कोशिकाओं में भी पहुंचकर जो वायरस से संक्रमित आपके टिश्यू होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, और जहाँ पे वो संक्रमित नहीं होते हैं वहाँ पर भी पहुंचकर उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी बता चुका है, तो इस वजह से इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपकी आती है एनके सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि मारक कोशिकाएं। वही जो मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ठीक है, दो तरीके की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दोनों की दोनों क्या है, मारक कोशिकाएं हैं। और ये क्या करती हैं, ये भी आपके पैथोजेंस को, आपके डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करती हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। यही चीज़ आपको समझा रहा था, आप समझ भी गए होंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करिएगा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स को पढ़ के जाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं। क्योंकि बाकी हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मानेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, सोचेंगे कि कितना झूठ बोलते हैं ये इंसान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मोबाइल इतनी बार हैंग कर चुकी है ना, जब भी लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ यही प्रॉब्लम होती है, इतनी हैंग करती है 7-8 बार तो हम बंद करके चालू कर लिए। 1 घंटा तो हमारा इससे बर्बाद हुआ होगा। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको मॉर्निंग में बहुत मॉर्निंग में ही एकदम सुबह तक ही आपको एक और वीडियो मिल जाए जहाँ पे आप और पढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर थोड़ा दोपहर वाले सेक्टर में होगा, ताकि आपको टाइम मिल जाए और आप पढ़ पाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंटीबॉडी का भी वीडियो बनाकर दे दूँ। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।